गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियोज में आपको टीच कर दिया है कि लेंचो जो है एक लेटर लिखता है और सेंड कर देता है। कहाँ पर? तो पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस में सेंड करने के बाद जब वहाँ के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो जो है उसको ओपन करते हैं, देखते हैं, तो वे बहुत सरप्राइज होते हैं। और सरप्राइज होने के बाद जो है वे कोशिश करते हैं कि फिर क्या किया जाए। पर उसमें से एक जो एम्प्लॉइज है वो देख करके बहुत हंसता है, और हंसता है इस तरीके से जो है वो सोचते हैं कि इस समस्या का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का इतनी आस्था है वो डगमगानी नहीं चाहिए। तो इस वजह से जो है वो सोचते हैं कि चलो हम कुछ सभी लोग हेल्प करें। तो इस तरीके से उसमें का जो हेड है वह कहता है कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा डोनेट करिए, और वह खुद भी डोनेट करता है। और डोनेट करके जो है उसके नाम पे, उसके एड्रेस पे और सब कुछ पैसा रख करके और सेंड कर देते हैं। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको टीच कर दिया था। अब उसके आगे हम आपको टीच करने जा रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए उसके बाद क्या होता है जब वे लोग भेज देते हैं। चलिए आइए देखिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। आने वाले संडे के दिन वह जो है a bit earlier than usual, वह जो है वहाँ पोस्ट ऑफिस जाता है और जा कर के वह ऑफिस में संपर्क करता है, जानकारी लेता है कि किस तरीके से जो है, किस तरीके से, यानी उसने लेटर लिखा था, क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while द पोस्ट मास्टर। जब वह पूछता है तो उसकी सीधी बात पोस्टमैन से होती है, और वह पोस्टमैन जो है जा करके पोस्टमास्टर से कहता है कि ऐसे एक व्यक्ति आए हैं, उन्होंने इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो वह जो है पोस्टमास्टर उसको देता है लेटर को। एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। यानी वह पोस्टमास्टर जो एक बहुत बड़ा संतोष के साथ, अनुभव के साथ उसमें अपना परफॉर्म किया था, अपना योगदान दिया था, वह जो है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। जब उसको लिफाफे पोस्ट ऑफिस के द्वारा दे दिया जाता है, यानी उनके एम्प्लाई के द्वारा, तो लेंचो क्या करता है कि वह पैसों को काउंट करता है, लेकिन वह जो है सरप्राइज हो जाता है। जब मनी को काउंट करता है तो वह सरप्राइज हो जाता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जितना कि उसको ईश्वर पे विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, और वह तुरंत जो है क्रोधित हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को काउंट करता है, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब उसको उसके नाम से लेटर दिया जाता है तो वह लेटर को ओपन करता है, पढ़ता है, और जितने पैसों की उसने डिमांड की थी वह उसमें नहीं पाता है। और इस वजह से
वह संतुष्ट नहीं होता। एक तरीके से दिया है ना, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो जाता है। क्या हो जाता है? वह क्रोधित हो जाता है। एंड ही काउंटेड मनी, पैसे को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो पैसे जब कम पड़ते हैं क्योंकि उसने मांगा था 100 रुपीज यानी 100 पैसे और उसको मिला है 70, तो वह संतुष्ट नहीं होता और वह कहता है कि ईश्वर के द्वारा कभी गलती नहीं हो सकती। Nor could he have denied लेंचो what he had requested, और ना ही वह लेंचो को इनकार कर सकते हैं जितना कि उसने पैसे की मांग की थी। तो स्टूडेंट, आप इसमें समझ रहे होंगे, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आने वाले संडे के दिन जो है लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। वह लेटर की मांग करता है कि क्या उसके नाम से कोई लेटर है। पोस्टमैन जो है पोस्टमास्टर संपर्क करके उसको दे देता है और जब पोस्टमैन जब उसको देता है तो वह लेटर को पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि वह 100 पैसों की मांग किया था लेकिन उतने हैं नहीं। इस वजह से वह नाराज हो जाता है और नाराज हो जाने के बाद वो कहता है कि ईश्वर के द्वारा कभी भी, गॉड के द्वारा कभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती और जितना कि वह पैसों की रिक्वेस्ट किया था वह मना नहीं कर सकता। ऐसा इसके दिमाग में विचार चलते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता, जरा ये देखिए। इमीडिएटली, तुरंत। इमीडिएटली का मीनिंग है तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो जो है विंडो पे जाता है, एक पेपर और इंक में स्याही को डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग पैड, और जहाँ पे आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में पब्लिक को, लोगों को बैठने के लिए, जो वहाँ पे अपने पत्राचार या किसी काम के लोग आते जाते हैं उनको बैठने के लिए जगह होती है, उसी को बोला गया पब्लिक राइटिंग टेबल। वहाँ बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बहुत ध्यान के साथ। caused by the effort he had to make to express his idea, कि जो वो अपनी आइडिया उसमें व्यक्त करना चाहता था उसको बहुत आसानी से उसको लिख सके, मेंशन कर सके, ऐसा प्रयास करता है। When he finished, जब उसने लेटर लिखना समाप्त कर दिया, लिख लिया। He went to the window to buy a stamp, वह विंडो पे जाता है एक स्टैम्प को खरीदने के लिए। Which he liked and then affixed to, और उसको जो है फिर क्या करता है, उस स्टैम्प को फिक्स कर देता है। देखिए यहाँ पे आपको सीनरी दिखाई गई है कि किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस में जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं वो काम करते हैं, किस प्रकार से सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। देखिए कोई बॉक्स लेकर के आ रहा है, कोई खिड़की पे कस्टमर से बात कर रहा। तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हम सभी को भी अगर कहीं भी किसी भी प्रोफेशन जॉब से जुड़े हों तो हमें अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। ये सेवा है। आइए और देखिए। द एनवलप्स विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, वह क्या करता है कि इस तरीके से फिस्ट, मुट्ठी बोलते हैं, एनवलप को जो है वो पकड़ता है, ले जा करके वहाँ सेंड करता है। दिस मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर went to open it. It is said, God of course money that I asked for, only 70 paws reach me। यानी इसमें बताया गया है कि लेंचो जो दूसरा लेटर लिखता है उसमें एक कंप्लेन लिखता है कि साहब हमने 100 पैसे डिमांड किया था लेकिन 70 पहुंचा है, 30 रुपीज़ की कमी रह गई है और हमें लगता है कि उसकी ज़रूरत हमें मिलना चाहिए।
अब ये लेटर जो है उसमें लिख कर लेटर में सारी बातें और सेंड करता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। तो फिर जो है कुछ समय के बाद पोस्टमैन जो है उसमें से निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसमें मेंशन किया गया है कि आई आस्क फॉर ओनली 70 पोज रीड मी। जितना मैंने आपसे पैसे की डिमांड की थी उसमें से केवल 70 पोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और मेरे पास बाकी सेंड करिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, निश्चित रूप से मुझे इसकी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसको मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक एंड लंचो। और उसमें लिखता है कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, चोर हैं। और इस प्रकार अपना नाम लेंचो कर देता है, साइन कर देता है। देखिए इसमें दिया है कि ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, चेक होता है जितना पैसे दिया गया उस लेवल्स पे कि बच्चों ने क्या समझा। बच्चों के लिए देखिए दिया ना ओरल कंपैरिजन चेक, ओरल मौखिक, लिखना नहीं होता। इस प्रकार के क्वेश्चनों से और पूछ करके बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा। ठीक है, देखिए इसमें दिया कि वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो जो है, जो उसने पैसे की डिमांड किया था, जो उसको मिला 70, क्या वह जो है उसको पा करके आश्चर्यचकित था या नहीं था? तो आप लिख सकते हैं कि यस ही वाज वेरी सरप्राइज बिकॉज ही आर डिमांडेड 100 पोज फाइल ही फाउंड ओनली 70, एंड दिस इज द रियल दैट ही वाज वेरी सरप्राइज। यही कारण था कि वह क्या था, सरप्राइज था। इसको बढ़ाना चाहें तो हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं। बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें आप बता सकते हैं कि उसने गिना, पैसे कम पड़े, सरप्राइज हुआ, उसका शंका हुआ कि उसने जो है किसी ने उनके पैसों को निकाल लिया, चोरी कर ली है। तो इतनी बातें आपको लिखने की वैसी ज़रूरत नहीं है, बस जितना पूछा है उतना ही आपको बताना है। इसमें पूछा है कि क्या लेंजो जो है पैसे पा करके या जो उससे मिले उसको, उससे वह सरप्राइज में था या नहीं था। तो आप बोलना यस ही वाज सरप्राइज, सरप्राइज में था बिकॉज हाउ मच ही डिमांडेड फ्रॉम गॉड only got 70 and 30 less, so this is the reason that he was surprised कर सकते। What made him angry, यानी कौन सी ऐसी चीज उसको क्रोधित कर दी। इसका मीनिंग ये है the shortage of money made him angry because he demanded 100 po while he found only a 70, and this is the reason that this type of situation made him angry। ऐसे कर सकते। चलिए यहाँ देखिए नीचे क्वेश्चन दिए गए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी लेंचो को किस पे पूरी तरीके से विश्वास था। तो आप कह सकते हैं कि लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, ऐसा हो जाएगा। फिर सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कौन सी सेंटेंस आपको यह कहानी बताती है। तो आप पैसे में पढ़े हैं, उसमें आप आसानी से सर्च कर पाएंगे। वाई डिड पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा। तो आप ये कह सकते हैं कि पोस्टमास्टर ने मनी लेंचो को इसलिए भेजा क्योंकि जब लेटर को पढ़ा तो पहले तो उसने हंसा, लेकिन बाद में उसको इस बात से सरप्राइज हुआ, एक तरीके से वह सीरियस हो गया कि देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने ईश्वर पे इतनी आस्था उसको है कि वह पैसे की डिमांड डायरेक्टली गॉड से और लेटर के माध्यम से मांग कर दी।
तो यह एक अटूट विश्वास था और यह विश्वास जो है पोस्ट मास्टर को मनी देने के लिए या हेल्प करने के लिए, डोनेट करने के लिए विवश कर दिया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उसने लेंचो को क्या किया, पैसा दिया। यानी ग्रुप अपने एम्प्लॉय से इकट्ठा करता है, खुद भी डोनेट करता है, एंड इन दिस वे ही सेंड मनी टू लेंचो। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? यानी वह लेटर पे गॉड का साइन क्यों करता है? तो आप इसलिए कह सकते हैं कि वह इसलिए साइन करता है जिससे कि लेंचो को यह नहीं पता चले कि नहीं, यह पैसा किसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है, ये गार्ड के द्वारा भेजा गया है, ऐसा वह उसका आस्था डगमगाए नहीं लेंचो का। इस वजह से उन्होंने गार्ड का क्या कर दिया, साइन। तो इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं कि ही साइन कर देंगे द लेटर गॉड। रीजन इज दैट ही did not want to anyway disturb Lencho confidence. He wanted to tell through the letter that this all money was given, yes, sent by the god to Lencho, and this is the reason that he had a sign God, not their personal name. आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने प्रयास किया कि उसके पैसों को किसने चुराया है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो नहीं प्रयास किया, लेकिन हाँ, वह कंप्लेन के रूप में गार्ड से इस बात को सूचना दी दूसरे लेटर के माध्यम से कि जो आपने 100 रुपीज़ या 100 पैसे जो आपने सेंड किया था, वह पैसा एम्प्लॉयज़ ने यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिया है और मेरे पास केवल 70 ही प्राप्त हुए हैं। जो 30 बाकी हैं उसको आप सेंड कर दीजिए जिससे कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। तो इस तरीके से वो अपनी बात वो रखा है। ठीक है, क्यों दिया ना, वाई या वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि उसने सोचा कि हम क्यों किसी और के बारे में सीधे उस व्यक्ति से कहें जब वो जानता नहीं। तो उसने सोचा कि हमारे गार्ड ने भेजा है तो क्यों नहीं हम सारी बात उन्हीं को शेयर करें। तो दिस इज द रीजन दैट ही डायरेक्टली राइट ही पर्सनल व्यू रिलेटेड द शॉर्टेज ऑफ मनी टू डायरेक्टली गॉड। He did not like to complain any other places, and according to me this will be the better answer for you. ठीक है। चौथा दिया कि who does Lancho think had taken the rest of money? यानी किसको सोचता है लेंचो की पैसा उसके रिस्ट लिए हैं? तो वह किसको सोचता है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को। What is the irony in the situation? Remember that the irony situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. ठीक है, आयरोनी का मतलब ये होता है कि जो रियल होती है उससे कहीं ज़्यादा कम या कहीं ज़्यादा दिखाया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जस्ट उसका अपोजिट सेंस आता है। तो वहाँ पे आपको रियल में कुछ और होता है और बताया कुछ और जाता है उस सेंस में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इस वीडियोस को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिए कि पता चलता रहे कि आपको कैसा लग रहा है, इससे क्या लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उस लेवल से हम कोशिश करेंगे कि आपको और इसमें जहाँ भी आपको लगता है कमी है उसको सुधार